फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में उल्टी की क्या वजह होती है, प्रेगनेंसी में उल्टी कब शुरू होती है और आपको कब तक उल्टी रहती है, यानी कि आपको कब तक वोमिटिंग का सामना करना पड़ता है और इससे आपको क्या क्या परेशानी होती है और आपको इससे क्या घरेलू उपाय कर सकती हैं और आपको क्या करना चाहिए अगर आपको ज्यादा वोमिटिंग हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी में उल्टी होना बहुत कॉमन है, 80% लेडीज को उल्टी होती ही है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि आपका एग और स्पर्म मिलकर के फर्टिलाइज होते हैं और वो यूट्रस के अंदर जाते हैं, तो आपको क्या होता है, आपका पीरियड मिस हो जाता है और आपको जो वोमिटिंग का आपको शुरुआत हो जाती है, आपको वोमिटिंग शुरू हो जाती है। वोमिटिंग जो शुरू होती है आपको, वो होती है आपका 8वें वीक से लेकर के आपके जो सेकंड मंथ से लेकर के आपको 3 मंथ, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सेकंड और थर्ड मंथ होता है, उस दिनों में आपको बहुत ज्यादा वोमिटिंग का सामना करना पड़ता है। 8वें हफ्ते से लेकर के आपको 12 से 13 हफ्ते के बीच में काफी ज्यादा वोमिटिंग होती है। देखिए, वोमिटिंग का होना बहुत मतलब नॉर्मल है और पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है आपका बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी ठीक है। अब इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग होने से आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसकी वजह से आपको मतलब चक्कर आना, ये सारी चीजें, आपको नोजिया जो होता है, तो आपको ये सब चीजें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और आपका कुछ खाने का मन नहीं करता। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको वोमिटिंग का जो कलर है, ग्रीन कलर आ रहा है या फिर रेडिश कलर में कुछ और कलर अगर वोमिटिंग का है, तो आपको अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको 8, 9, 10 इतनी बार वोमिटिंग हो रही है, तो इसमें आपको सीधा अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन 3 से 4 बार वोमिटिंग होना नॉर्मल है। अब करना क्या है, अगर आपको बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, यानी कि आपको कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाना है। आप जब भी खाना खाएं या कुछ भी खाएं, बहुत थोड़ा सा खाएं, थोड़ी देर बाद फिर से खा लें, कुछ देर बाद फिर से खा लें। 1-1, 2-2 घंटे के बीच में आप थोड़ा थोड़ा खाएं, बट आपको पेट भरकर कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप पेट भरकर खाती हैं तो आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम रहेगी। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाएं। इसके अलावा आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी है, जैसे कि चाय, कॉफी और स्पाइसी फूड। आप और जो मीट अगर आप खाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से पकाकर खाएं, तो आप खा सकते हैं। अदरवाइज आपको इसको अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपको गैस बनेगी, एसिडिटी होगी और आपको वोमिटिंग होगी। इसके अलावा आप जब भी कुछ खाएं तो आपको थोड़ा वॉक करनी है, उसका चलना है, जिससे कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इसके अलावा उल्टी को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो अगर उल्टी के साथ साथ आपका वेट लॉस हो रहा है, आपका वजन घट रहा है, तो आपको अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा 2nd से 4th मंथ तक वोमिटिंग आपको बहुत ज्यादा होती है, तो ये नॉर्मल है। सुबह उठते ही जैसे कि आपको अगर वोमिटिंग हो जाती है, तो आपको करना क्या है, आपको ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। आप बिस्किट खा सकती हैं सुबह उठते ही, डायरेक्ट आपको ब्रश नहीं करना है, तो आप बिस्किट या फिर आप थोड़ा दलिया ले सकती हैं, आप छाछ पी सकती हैं, तो उससे आपको वोमिटिंग नहीं होगी। इसके अलावा आपको चीज, बटर, हाई फैट वाली डाइट नहीं लेनी है, इसको अवॉइड करना है। और इसके अलावा आपको हल्की डाइट लेनी है। दूध और अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप जैसे दूध लेती हैं, बहुत से लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो सकती है। तो वोमिटिंग होने पर आपको घरेलू उपाय क्या करना है, आप सौंफ का पानी ले सकती हैं। सौंफ का पानी बहुत फायदेमंद होता है, उससे आपको वोमिटिंग रुक जाती है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जिंजर लेना है, जिंजर के स्लाइस बनानी है और उसके ऊपर हल्का सा आप नींबू डाल करके उसको आप चूस सकती हैं, आपको उससे काफी फायदा मिलेगा, उससे आपको वोमिटिंग नहीं होगी। इसके अलावा आप नींबू पानी पी सकती हैं, उसमें आपको काला नमक डालना है, नींबू डालना है, चीनी आप डाल सकती हैं, उससे आपको काफी फायदा होगा। और इसके अलावा आप तरबूज खा सकती हैं, ग्रेप्स खा सकती हैं, उससे आपको वोमिटिंग में काफी फायदा
फायदा होता है। नारियल पानी आप पी सकती हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकती हैं, इससे आपको काफी फायदा होगा। लेकिन आपको कब ध्यान देना है, आपको लगातार वोमिटिंग हो रही है, आपका वजन घट रहा है और आपको घबराहट फील हो रही है वोमिटिंग के साथ, तो आपको अपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो